तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 157 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चोयुन अपने ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, जिस वजह से चोयुन पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और शोयुन को कहता है, शोयुन किम आजा देखते हैं कि तुझ में और मुझ में कौन जीतेगा। अभी चोयुन का ऑरा पूरी तरीके से बदल चुका होता है और शोयुन उसको देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, चोयुन अब ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आ चुका है। मुझे नहीं पता कि चोयुन अभी पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरीके से पता है और वो ये है कि चोयुन अभी मुझसे ज्यादा ताकतवर है और इस तरीके की सिचुएशन से निपटने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि पर इतने में ही चोयुन बहुत ही स्पीड में आके शोयुन के मुंह पे मुक्के बजा देता है और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसने ही पहले मेरे ऊपर अटैक कर दिया? क्या ये मेरा माइंड रीड कर रहा है? ये काफी ज्यादा फास्ट है, मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? इसने अब तक वो कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करे हैं जो इसे ट्रांसजेंडेड में आने की वजह से मिले हैं। मुझे यकीन नहीं होता उसके बिना भी ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है। अभी शोयुन चोयुन के सामने बिल्कुल लाचार तरीके का हो चुका होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से बस मार खा रहा होता है। शोयुन अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने दोनों हाथों को सामने लाने के, ताकि वो मार थोड़ी कम खाए। पर चोयुन के सामने ये चीज भी काम नहीं आ रही होती है, क्योंकि चोयुन अभी काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। और इससे पहले कि चोयुन शोयुन के ऊपर और मुक्के भरता, इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे युनडोंग पहुंच जाता है अपने कुछ बंदों के साथ और कहता है, चोयुन हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनो, हमारा दुश्मन सिर्फ एक इंसान है, सबके सब अपनी पोजीशन ले लो। और अभी देखते ही देखते चोयुन को वेस्ट गैंगबक के काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है और युनडोंग पीटे हुए शोयुन को अपने कंधे का सहारा दे के जमीन से उठा रहा होता है और कहता है, शोयुन तुम ठीक तो हो ना? उठ जाओ शोयुन। लेकिन शोयुन मरी हुई हालत में युनडोंग को बोल रहा होता है, युनडोंग आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये सारे बंदे तो कुछ और काम संभालते थे ना, आखिर ये फाइट करने के लिए यहाँ पे क्यों आए हैं? तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी से यहाँ से भागो इससे पहले कि तुम्हें सबको चोट लगे। युनडोंग कहता है, हम सब यहाँ पे जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम सब यहाँ पे बस चोयुन का थोड़ा वक्त बर्बाद करने के लिए आए हैं ताकि आपको वक्त मिले। भले ही हम वेस्ट गैंगबक के काफी ज्यादा कमजोर इंसान हैं, लेकिन हम जैसे कमजोर लोग भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं और वो है खुद को सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए। इसलिए तुम बस सिर्फ अभी रिकवर होने के ऊपर फोकस करो, बाकी सब तुम अभी हमारे ऊपर छोड़ दो। इसलिए जल्दी से रिकवर हो जाओ और जैसा तुम हर बार करते हो इस बार भी अपने दुश्मन को हरा के रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तब तक तुम्हें टाइम देंगे। लेकिन यार चोयुन को इन सारे कीड़े मकोड़ों को मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चोयुन कुछ ही पल में यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबका मार के कुत्ता बना देता है और लास्ट में मुक्का पड़ता है युनडोंग के मुंह पे, जो कि युनडोंग हंसते हंसते खा लेता है और जमीन में चिपकाया जाता है। युनडोंग को जमीन में चिपकाने के बाद चोयुन कहता है, तुझे नहीं लगता एक कचरे के ढेर के हिसाब से तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? लेकिन युनडोंग को ऐसी हालत में देख के शोयुन थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है और उछल के एक मुक्का मारने वाला होता है चोयुन के ऊपर। लेकिन चोयुन शोयुन के मुंह पे भी एक लात मार के शोयुन को दूर फेंक देता है और कहता है, लगता है अब वक्त आ चुका है शोयुन किम कि इस सब को अब हम खत्म करें। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। युनडोंग अभी वापस से अपनी जगह में उठने लगता है और चोयुन को कहता है, आखिर किसकी परमिशन से तू ये सब कुछ खत्म करने की बात कर रहा है? अभी हम लोग हारे नहीं हैं, इसलिए तू मेरा दिमाग खराब मत कर। शोयुन किम हार नहीं सकता क्योंकि वो शोयुन किम ही होगा जो पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करेगा। चोयुन तो गैंगबक को यूनाइट करने के काबिल नहीं है। और अभी हम देखते हैं युनडोंग की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है और वो असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, जिस वजह से युनडोंग के स्टैट्स SS लेवल तक जा चुके होते हैं। वैसे देखा जाए तो युनडोंग अपनी औकात से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि युनडोंग के परिवार में सारे के सारे ढक्कन भरे पड़े हैं। इसलिए युनडोंग अपने परिवार के हिसाब से एक लेजेंड भी माना जा सकता है, मतलब एक रियल का लेजेंड नहीं, सिर्फ अपने परिवार के हिसाब से एक लेजेंड माना जा सकता है। क्योंकि जहाँ युनडोंग का बड़ा भाई युनडो फालतू के काम कर रहा है, वहीं युनडोंग कुछ असली काम कर रहा है, कुछ ऐसा काम जिससे उसकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो। अभी हम देखते हैं जैसे ही युनडोंग अपने असेंडेड फॉर्म में आता है तो उसको एक कार्ड भी मिलता है जिसका नाम होता है गॉडली ड्रॉ। और इस कार्ड की खासियत होती है कि युनडोंग बहुत ही स्पीड में अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकता है अपने हथियार से, और युनडोंग के ये हमले उसके टारगेट के ऊपर हिट होने ही होने हैं। इसलिए युनडोंग अभी चोयुन के ऊपर लोहे की रॉड से काफी सारे खतरनाक तरीके से हमले कर देता है। लेकिन चोयुन को इस सब से कुछ भी नहीं होता, उसको बस ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ पे कुछ मजाक चल रहा है। वैसे ये बात तो युनडोंग को भी पता होता है कि वो चोयुन से नहीं जीत सकता, वो बस यहाँ पे चोयुन का टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि शोयुन को थोड़ा सा और वक्त मिले और शोयुन खुद को थोड़ा सा रिकवर कर पाए। युनडोंग ने यहाँ पे अभी अपनी औकात से ज्यादा काम कर लिया होता है और इसी के साथ चोयुन उसकी ठुड्डी में एक मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है। साथ ही साथ में हवा में ही युनडोंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा
होता है ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का, यानी कि युनडोंग की जान अभी पूरी तरीके से खतरे में होती है। उसके के सारे स्टैट्स और उसकी जिंदगी उससे छिनने वाले होते हैं। इसलिए शुयुन जज्बातों में बह के भागता हुआ आ रहा होता है युनडोंग को बचाने के लिए। साथ ही साथ में हमें वो पुराने सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे युनडोंग और शुयुन साथ में हुआ करते थे। हमें दिखाया जाता है युनडोंग ने कैसे शुयुन का नाम पूरे के पूरे स्कूल में फैलाया था और किस तरह से युनडोंग बार बार स्कूल में शुयुन की किसी न किसी तरीके से तारीफ करता रहता था, जिस वजह से शुयुन का नाम और ज्यादा बढ़ता था पूरे स्कूल में। आमतौर पर भी हमें ये दिखाया जाता है कि युनडोंग शुयुन के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन क्योंकि युनडोंग शुयुन के नाम पे बाकी बंदों को परेशान करता था स्कूल के, इसलिए शुयुन उसको कहता है युनडोंग मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी बच्चों को परेशान करना बंद कर दो। युनडोंग कहता है आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है कि मैं उन्हें परेशान करना बंद कर दूं? जितने भी बंदे आपके सामने अपना सर झुकाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कहता हूँ। वो सब कुछ ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शुयुन कहता है क्या मुझसे माफी? लेकिन किस बात के लिए? युनडोंग कहता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके काफी ज्यादा काम आऊँ जैसे कि बाकी के बंदे आते हैं गैंग के, लेकिन मैं बाकी बंदों जितना ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाता हूँ। शुयुन कहता है नहीं युनडोंग, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो स्कूल के सारे इंटरनल अफेयर्स के मामले में सारे के सारे हैंडल नहीं कर पाता तुम्हारे बिना। तुम बस ये सोचो कि कोई भी काम कर रहा है उसका वो अपना अपना रोल है और तुम्हारा अपना एक रोल है। ये बात याद रखना, अगर तुम ना होते तो आज मैं इतना ज्यादा ताकतवर ना होता और आज मैं यहाँ पे खड़ा ना होता। ये बात सुन के युनडोंग के आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको ये बात सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है और रोते रोते युनडोंग शुयुन को कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपके बहुत ज्यादा काम आऊंगा। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में वो युनडोंग अभी काफी ज्यादा खतरे में होता है और शुयुन को ये सब कुछ देख के वो याद आ रहा होता है जब क्लाउडी को चोयुन ने पूरा का पूरा एब्सॉर्ब करा था। शुयुन पहले ही क्लाउडी को तो खो चुका होता है और अब वो युनडोंग को खोना नहीं चाहता होता और इसलिए अचानक से जो चोयुन होता है उसको वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि शुयुन किम की पोटेंशियल में कुछ हलचल हो रही है। बट चोयुन ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि शुयुन दोबारा से अवेक हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चोयुन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। इसीलिए शुयुन के अवेक होने से पहले ही चोयुन शुयुन के मुंह पे एक खतरनाक सा अटैक कर देता है। बट शुयुन ने भी साथ में चोयुन के मुंह पे एक लात मार दी होती है। इन दोनों ने साथ में ही एक दूसरे के ऊपर हमले करे होते हैं और शुयुन का जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ होता और इसी के साथ शुयुन अपने ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, यानी कि उसकी अवेकनिंग सक्सेसफुल होती है। और ये लात जो चोयुन के मुंह पे पड़ी होती है, इस लात से चोयुन सीधा पीछे दीवार में जाके चिपकता है। बट इसके बावजूद भी चोयुन अपने दोनों पैरों में खड़ा होता है, यानी कि उसको डैमेज तो पहुंचा है लेकिन इतना नहीं कि वो एक लात से हार जाए। बट युनडोंग को समझ आ चुका होता है कि यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है, इसलिए युनडोंग जमीन में पड़ा पड़ा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है चोयुन तेरा खेल खत्म हो चुका है। शुयुन का फाइनली तुझे देख के दिमाग खराब हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि शुयुन सारी की सारी भरपाई करेगा जो कि अब तक तूने बिगाड़ा है उसका। शुयुन मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं तुम्हें इस तरीके से देखूंगा। अभी हम देखते हैं शुयुन ने अपना कोट निकाल के फेंक दिया होता है और उसको ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आने की वजह से 2 कार्ड भी मिले होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है इंडोमिटेबल और दूसरे का नाम होता है टैंक टॉप शुयुन किम। हालांकि इन दोनों कार्ड की खासियत अभी हमें नहीं बताई जाती। साथ ही साथ में चोयुन को भी जो 2 कार्ड मिले थे ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आने की वजह से हमें उनकी भी खासियत अब तक नहीं बताई गई है। बट शुयुन अभी अपने पुराने स्टाइल में वापस आ चुका होता है जब वो अपनी बनियान को अपनी गर्दन में क्रॉस स्टाइल में लपेट लेता है और इस वाले स्टाइल वाले शुयुन को कहा जाता है टैंक टॉप शुयुन किम। साथ ही साथ में अभी हमें शुयुन के स्टैट्स एक बार दोबारा से दिखाए जाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे होते हैं जैसे पहले थे, क्योंकि जब स्टैट्स अनडिटेक्टेबल में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो बढ़ते हुए दिखते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंक्रीज होते हैं। इसलिए अभी बस शुयुन के स्टैट्स के सामने अभी हमें अप का साइन दिखाया जा रहा होता है, यानी कि अप वहाँ पे लिखा हुआ होता है। और जो कुछ भी इस वाले चैप्टर में हुआ है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसका अगला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। खैर इतना भी मुझे पता है कि अगले चैप्टर में ये फाइट खत्म नहीं होगी। इस फाइट को खत्म होने में कम से कम 2-3 चैप्टर तो लगेंगे। बट चीजें सच में यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही है, क्योंकि मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि इन दोनों की फाइट के बाद क्या होगा। और अगर इन दोनों की फाइट के बाद इस स्टोरी में लुकिज्म का थोड़ा सा तड़का लग जाता है तो इस स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं तो चाहता हूँ कि क्वेस्टिज्म और लुकिज्म की स्टोरी मर्ज हो जाए आपस में, मतलब कि शुयुन किम भी लुकिज्म में दिखाया जाए। पर ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो खैर भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।